आज का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आज को जो है वो पर्वत श्रृंखला जो है उससे संबंधित चैप्टर है। और अब दिल्ली पुलिस के जो होनहार छात्र हैं, अब एक भागदौड़ सी लगी है सभी के मन में, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो उन्हें जो है पसंद नहीं आएगा। अब जो है नया नया ट्रेंड चलेगा, किताबों का दौर चलेगा। छाप एक अच्छी पड़ी होगी किताबों पर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बस कोई ये कवर पसंद करेगा, कोई ये कवर पसंद करेगा। तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें ध्यान रखना है कि हमने पढ़ाई कैसे करनी है, मगर ये भी ध्यान रखना है कि आपके हाथ के जो बनाए गए नोट्स हैं उन्हीं से आपको कामयाबी मिलेगी, ये ध्यान रखना। एक बात बहुत छोटी सी है, और बात केवल इतनी सी है कि जब तक नहीं चलेगी कलम, जब तक नहीं चलेगी कलम, ध्यान रखना वर्दी के चांस तब तक होंगे कम। तो तब तक आप हाथों से कलम नहीं चलाओगे, तब तक ध्यान रखना कि आपके वर्दी के चांस भी उतने ही कम होंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरुआत करते हैं, और शुरुआत है पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर। वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है टर्निंग पॉइंट रहता है एग्जाम में, चाहे आपका दिल्ली पुलिस एनटीपीसी कोई भी एग्जाम है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज जो चली हुई है, कल से जो है दिल्ली पुलिस वालों के लिए स्पेशल जो है बायोलॉजी क्लास भी स्टार्ट होगी। और फिलहाल जो है अपनी जो है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है सीरीज को पूरा करते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कुछ भाई ऐसे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप तो खुद जो है सभी महाद्वीपों की जो है ऊंची चोट याद कर ली, और दूसरों से जो है दूसरे भाइयों से एनडी पर्वत श्रृंखला रटा दिया या कुछ और रटा दिया, तो बस वही पढ़ के एग्जाम में चले गए। देखो हर समय दौर बदलता है। आप भाग रहे हो, एग्जामिनर आपको भगा रहा है, कोई भी परीक्षा वाला एग्जामिनर है, आप बहुत तेजी से भाग रहे हो कि मैं कामयाब हो जाऊं, ऐसे ही जो है एग्जामिनर भी आपको भगा रहा है। शुरुआत आपकी अच्छी होती है, आप अच्छे जो है तैयारी से जो है टाइम टेबल बनाते हो, अच्छे अच्छे नोट्स लाते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, मगर जब ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी बहुत आगे चली जाती है, जब एग्जाम आने वाला होता है, वो भगाता रहता है एग्जामिनर, आप भागते रहते हो, मगर बाद में क्या होता है उसका रास्ता अलग हो जाता है, आपका रास्ता अलग हो जाता है। क्योंकि आप क्या है, कभी ये किताब पढ़ ली, कभी वो किताब पढ़ लिया, आप एक असमंजस की स्थिति में आ जाते हो। और समय बदल रहा है, ये ध्यान रखना। एनडी पर्वत श्रृंखला या सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी रटने से कामयाबी नहीं मिलेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा। ये वीडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए है जो ज़िंदगी में वाकई में कुछ अलग करना चाहते हैं। तो आइए जो है अपने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज है पर्वत श्रृंखला की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको जो है समझते हैं। और सबसे पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी महाद्वीपों को लेकर है, पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर। और सबसे पहले चलते हैं आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से ही शुरुआत करते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो पर्वत श्रृंखला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है, नोट्स बनाने हैं, तभी जो है यहाँ में आपको कामयाबी मिलेगी। और आइए समझते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं। और ध्यान रखना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लारेंसिया पर्वत श्रृंखला है, लारेंसिया कनाडा बॉर्डर पर है लारेंसिया। उसके बाद में ध्यान रखना है कास्केड श्रेणी, कास्केड श्रेणी मैकेंजी पर्वत श्रृंखला। यदि आपके जो है क्वेश्चन कहीं पर आता है कि ब्लैक पर्वत, ग्रीन पर्वत, ब्लैक श्रृंखला, व्हाइट श्रृंखला, ब्लू श्रृंखला कहाँ पर हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको मिल जाएंगी। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ब्लैक पर्वत श्रृंखलाएं, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट पर्वत श्रृंखलाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट जो है पर्वत श्रृंखलाएं में आपको मिलेंगी आपका उत्तरी अमेरिका में। और ऐसे ही अपलेशियन श्रेणी, अपलेशियन, ये पिछली बार जो है पूछा गया था क्वेश्चन, जो है दिल्ली पुलिस में भी कई बार क्वेश्चन आया कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ध्यान रखना वो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनाकोंडा पर्वत श्रृंखला। देखो एंडीज पर्वत श्रृंखला रटने से, हिमालय पर्वत श्रृंखला रटने से कामयाबी नहीं मिलेगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एनाकोंडा पर्वत श्रृंखला, क्योंकि जो आज की सीरीज है पर्वत श्रृंखलाओं की वो कई किताबों का मिश्रण है। आपका एनसीईआरटी है, आपका महेश कुमार बर्णवाल है, परीक्षावाणी है। तो ये ध्यान रखना कि ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन है पिछले वर्षों के। एनाकोंडा श्रेणी पूछी गई कई बार एग्जाम में कि एनाकोंडा श्रेणी किस महाद्वीप में है, तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ऐसे ही ध्यान रखना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी सभी जानते होंगे, देनाली के नाम से जानी जाती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किसके नाम से जानी जाती है? देनाली। ऐसे एक पर्वत श्रृंखला है सियरा नवेदा,
अपने हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मत बनाइएगा। जो चीज़ आपने आसान लगी ये सोचोगे कि यही इंपॉर्टेंट है। आसान लगा अनाकोंडा, चलो भाई अनाकोंडा ध्यान रख लेंगे कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। मगर ध्यान रखना कि सियरा नवेदा ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। सियरा नवेदा या सियरा माद्रे कोई भी पर्वत श्रृंखला है तो ध्यान रखना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है। आइए स्टार्टिंग करते हैं। लॉरेंसिया, मकैंजी, कास्केड, ब्लैक ग्रीन ब्लू व्हाइट पर्वत श्रृंखलाएं, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, एनाकोंडा पर्वत श्रृंखला, सियरा नवेदा या सियरा माद्रे, तो ध्यान रखना ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं जिसमें पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, पूरे विश्व की, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, देखिएगा इधर जो आपका कंट्री है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, चाहे वेनेजुएला है, इक्वेडोर है, चाहे आपका पेरू है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, चिली बॉर्डर पर तो सभी जो है कंट्रीज में आपका फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रृंखला। मगर चलो ये बताइएगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 7000 किलोमीटर फैली हुई है और सर्वोच्च शिखर है एकांकगुआ। अभी एक एग्जाम हुआ था तो उसमें एकांकगुआ जो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद में, और इसकी जो है ऊंचाई पूछी गई थी एक एग्जाम में भी, तो 6962 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। एकांकगुआ एक शिखर है एंडीज पर्वत श्रृंखला का, और एंडीज पर्वत श्रृंखला ही विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसका जो है ऊंचा शिखर है 6962 मीटर। ये अब की बार एग्जाम में पूछा गया था। एकांकगुआ का जो है चोटी जो है पर्वत शिखर जो है उसकी जो है ऊंचाई पूछी गई थी एग्जाम में। चलो सोच के बताइएगा कि एंडी तो जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व की, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। एंडीज के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, किस महाद्वीप में? क्योंकि हिमालय तो दूसरे नंबर पर नहीं है। आइएगा दूसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला भी आपको बता दें तो दूसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में है। किसके बाद में? एंडीज के बाद में। उसी का नाम है ग्रेट एस्कार्पमेंट। यदि कहीं लिखना चाहे तो लिख सकते हो ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है एंडीज के बाद दूसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पूरा करते हैं। एंडीज के साथ ही यहाँ पर कार्डिलेरा डी मेरेडा, बड़ा इंपॉर्टेंट, कार्डिलेरा डी मेरेडा पर्वत श्रृंखला। कार्डिलेरा डी मेरेडा पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप की है? वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। आइए बात करते हैं अब अफ्रीका महाद्वीप की, जिसमें जो है दूसरे नंबर की जो है आपका पर्वत श्रृंखला है ग्रेट एस्कार्पमेंट के नाम से। और इस महाद्वीप के बारे में बहुत अच्छी से तरीके से समझते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर पूछता है। ध्यान रखना कैमरून पर्वत श्रेणी जो है वो भी अफ्रीका में है, कैमरून। मुचिंगा पर्वत बहुत बार पूछा गया है, स्पेशल अलग से लिखा है आपके लिए, मुचिंगा पर्वत वो भी ध्यान रखना अफ्रीका में है। ड्रेकन्सबर्ग श्रेणी, ड्रेकन्सबर्ग श्रेणी या पर्वत जो है वो भी अफ्रीका में है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और एटलस श्रेणी भी वो कहाँ पर है? आपका अफ्रीका में है। यदि कोई बात करता है कि एटलस श्रृंखला कहाँ है तो ध्यान रखना वो भी कहाँ पर है? वो भी है आपका अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हमने पढ़ा, अफ्रीका महाद्वीप के हमने बारे में पढ़ा कि मुचिंगा पर्वत भी अफ्रीका में है, कैमरून पर्वत श्रेणी भी अफ्रीका में है, ड्रेकन्सबर्ग भी अफ्रीका में है, किलिमंजारो जो सबसे ऊंचा जो है शिखर है वो भी अफ्रीका, और एटलस पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला हमने कहाँ पढ़ी? एटलस पढ़ी हमने अफ्रीका में। जैसे एनाकोंडा हमने कहाँ पढ़ा था? एनाकोंडा हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका में। अपलेशियन ध्यान रखा आपने, कहाँ पढ़े हमने? ये पढ़े हमने उत्तरी अमेरिका में। ऐसे ही बात करते हैं अब यूरोप के बारे में समझते हैं पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर। कुछ नई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपको नए पढ़ने को मिलेगी और उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ध्यान रखना जो स्पेन है, स्पेन में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है। स्पेन में कौन सी है? पिरेनीज। ऐसा मत सोचिएगा कि जो आपको अच्छा लग रहा है वो एग्जाम में आएगा, कुछ नया करने की सोचिएगा। तो पिरेनीज कहाँ पर है? वो स्पेन में है। जूरा पर्वत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जूरा पर्वत जो है फ्रांस में है। जूरा पर्वत कहाँ है?
फ्रांस में है। ऐसे ही यूरोप में देखते हैं स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, टिटलिस पर्वत श्रृंखला, टिटलिस पर्वत श्रृंखला, और ध्यान रखना ये है स्विट्जरलैंड में, टिटलिस के नाम जानी जाती है। ऐसे ही स्पेनाइन, जैसे हमने ज्वालामुखी सीरीज पूरी की थी, तो इटली में हमने एक प्रसुप्त ज्वालामुखी पढ़ा था विशुवियस के नाम से, ठीक है, यदि आपके ध्यान हो तो ध्यान रखना। इटली में आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्पेनाइन पर्वत श्रृंखला के नाम से। तो स्पेनाइन कहाँ पर है? इटली में है। टिटलिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और जूरा पर्वत फ्रांस में है। और पिरेनीज कहाँ है? स्पेन में। एक दो बार याद जो है करिएगा तो आसानी से जो है ध्यान में जाएगा। ऐसे ही आल्पस, देखो आल्पस के नाम से काफी डाउट रहता है। आल्पस पर्वत श्रृंखला, आल्पस जो है आपका दो जगह आपको आल्पस मिलता है, एक तो जो है न्यूजीलैंड में आल्पस श्रेणी मिल जाएगी आपको, और एक यूरोप में भी आपको क्या मिल जाएगी? आल्पस पर्वत श्रृंखला। ऐसे ही ध्यान रखना कि जो यूरोप जो है महाद्वीप है, आल्पस पर्वत श्रृंखला में माउंट ब्लैंक जो है इसका सर्वोच्च शिखर है। माउंट ब्लैंक इसका क्या है? सर्वोच्च शिखर है यूरोप महाद्वीप का माउंट ब्लैंक। और किस में है? वो है आपका आल्पस पर्वत श्रृंखला में, जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, काफी देशों में जो है, जर्मनी में फैली हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, इधर जो है इजराइल सीरिया का इलाका है, इजराइल का और सीरिया का। वहां पे एक पहाड़ी पूछी गई है, गोलन पहाड़ियां। पूछता है कि गोलन पहाड़ियां कहाँ है? सीरिया, इजराइल, इजराइल और फिलिस्तीन में जो है झगड़ा होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ की जो पहाड़ियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलन पहाड़ियां कहाँ पर है? तो सीरिया और इजराइल में है गोलन पहाड़ियां। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं ईरान जो कंट्री है, ईरान में वहाँ जागरोस है और एल्ब्रूज है। एल्ब्रूज और जागरोस दोनों कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? तो दोनों हैं ईरान की पर्वत श्रृंखला। ऐसे ही बात करते हैं, जो ये बॉर्डर है आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर यूरोप है, इधर एशिया है, और इनको जो है ऐसे जो है डिवाइड कर रहा है आपके काकेशस श्रेणी और यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल है और कौन सा है? काकेशस है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और काकेशस का कई बार ऊंचा शिखर पूछ लेता है। काकेशस का ऊंचा शिखर है एल्ब्रूस। देखो थोड़ा ही डिफरेंस है, ये था एल्ब्रूज और ये है एल्ब्रूस। इसमें से लास्ट में आता है, इसमें ज आता है। तो एल्ब्रूस जो है ऊंची चोटी है किस पर्वत श्रृंखला की? काकेशस की। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप और एशिया को जो है विभाजित करने वाली जो है, उनको बांटने वाली कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला है? तो उसी को बोलते हैं काकेशस पर्वत श्रृंखला, जिसका ऊंचा जो है शिखर है एल्ब्रूस के नाम से। आइए आगे जाते हैं और देखते हैं कमचटका श्रेणी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमचटका पर्वत श्रृंखला एग्जाम में पूछता है कि कमचटका पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कमचटका पर्वत श्रृंखला जो है वो पूर्वी रूस में है। रूस का जो पूर्व का हिस्सा है वहां पर जो पर्वत श्रृंखला है उसी का नाम है कमचटका पर्वत श्रृंखला। ये थोड़ा अलग सा है तो इसी ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कमचटका, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। अब बात करते हैं कुनलून की। देखिएगा, एशिया महाद्वीप की सबसे यदि लंबी पर्वत श्रृंखला कोई आपसे पूछे, जैसे पूरे विश्व में तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जो आपको दक्षिण अमेरिका में मिल जाएगी। इधर आपका चिली, अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, इधर जो कंट्री है उधर आपको मिल जाएगी। मगर एशिया महाद्वीप की क्या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है? तो नहीं, हिमालय जो है फैला हुआ है लगभग 2600 किलोमीटर में, मगर उससे भी अधिक फैला हुआ है कुनलून पर्वत श्रृंखला जो चीन में स्थित है। ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपका कुनलून है, ये आपको ध्यान रखना। और कहाँ स्थित है? चीन में। जैसे ही हिमालय आपका उत्तर दिशा से होता हुआ म्यांमार में एंट्री लगाता है, म्यांमार तक जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय का ही भाग है। अंडमान निकोबार जो है वो भी हिमालय का ही भाग है। तो म्यांमार में जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, वे जानी जाती है अरान कान योमा। ये भी क्वेश्चन आया था कि अरान कान योमा किसका एक नाम है? अरान कान योमा किसका एक नाम है?
हिमालय की पर्वत श्रृंखला का ही नाम है जो म्यांमार में है। तो इसी को जो है म्यांमार में अरान कान योमा के नाम से जाना जाता है। ऐसे एक एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला किस देश में है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला किस देश में है। तो हिंदू कुश जो पर्वत श्रृंखला है वो एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है। हिंदू कुश जो पर्वत श्रृंखला है चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है और अधिकतर हिस्सा जो है इसका पाकिस्तान में ही है। तो ध्यान रखना हिंदू कुश कहाँ है, पाकिस्तान में है। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। और सभी ने पता है कि पूर्वी जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, जो पूर्वी छोर है वहीं पर परवाल भित्ति है काफी लंबी, और जो परवाल भित्ति है मूंगा चट्टाने हैं पूरे विश्व में सबसे लंबी, उसी को जाना जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से। सबसे लंबी जो है परवाल भित्ति का उदाहरण, मूंगा चट्टानों का उदाहरण, पोलिप का उदाहरण वो है ऑस्ट्रेलिया में और नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ही सबसे जो है ऊंची चोटी है उसी को बोलते हैं कोशियास्कू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है उसी का नाम है कोशियास्कू और किस पर्वत श्रृंखला में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। मगर ये भी ध्यान रखना आपने, यदि कई बार कोशियास्कू ना ऑप्शन में आए तो ये भी ध्यान रखना पुनकाक जाया, ये इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पुनकाक जाया एक ऐसी जो है पर्वत श्रृंखला है जो इंडोनेशिया में फैली हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक शिखर है ऊंचा, वो कोशियास्कू से भी ऊंचा है। ये ध्यान करने वाली बात है कि कोशियास्कू से भी ऊंचा शिखर ऑस्ट्रेलिया में है पुनकाक जाया के नाम से। मगर इसको जो है क्यों जो है नोट नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो पर्वत श्रृंखला जो यहाँ पर फैली हुई है वो इंडोनेशिया में भी है और इधर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ध्यान रखना कि पुनकाक जाया भी ऊंचा शिखर कहाँ पर है, आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे बात करते हैं लास्ट में अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका जिसे निर्जन जो है महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और अंटार्कटिका में जो है क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला है। क्वीन मोड जो है बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला है, क्वीन मोड। और अंटार्कटिका का एक ऊंचा शिखर है माउंट विंसन मैसीप। माउंट विंसन मैसीप जो सेंटिमेंटल का ही एक भाग है, सेंटिमेंटल एक पर्वत श्रृंखला है, क्वीन मोड ही उसका एक भाग है। और वहीं पर जो है एक ऊंचा शिखर है जो जाना जाता है माउंट विंसन मैसीप के नाम से। तो उम्मीद है आपने पर्वत श्रृंखलाओं का चैप्टर जो है थोड़ा पसंद आया होगा। और सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इसमें पिरेनीज है स्पेन से, जूरा पर्वत है फ्रांस से, चाहे इसमें टिटलिस श्रेणी है, आपका टिटलिस श्रेणी कहाँ पड़ी थी हमने, स्विट्जरलैंड में, चाहे आपका स्पेनाइन है वो कहाँ पढ़ा हमने, इटली में, चाहे आपका कम चटका श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम चटका श्रेणी आपने पढ़ा पूर्वी रूस में। ऐसे ही कुनलून एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, हिमालय से भी लंबी है कुनलून जो आपका चीन में है, हिंदुकुश पाकिस्तान में है, जाग्रोस एल्ब्रुज ईरान में है, गोलन पहाड़ियाँ जिन पे विवाद चलता रहता है हमेशा वे सीरिया इजराइल में है, और अफ्रीका में हमने पढ़ा एटलस को, किलिमंजारो को, ड्रैकन्सबर्ग को, कैमरून को और मुचिंगा पर्वत को। और उम्मीद है आपने आज का लेक्चर पसंद आया होगा और इसके अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा। जब तक आपकी जो है कलम में ताकत होगी तो ध्यान रखिए तब तक ही आपको जो है कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।